परशुराम जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। यह आयोजन डूंगरपुर के नवा महादेव मंदिर में होगा। आयोजन को लेकर जिले भर में तैयारियां चल रही हैं। विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष ललित उपाध्याय, महामंत्री प्रशांत चौबीसा और पूरी टीम लोगों से संपर्क कर रही है। आमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया जा रहा है। आयोजन के तहत 4 मई को करीब 10,000 ब्राह्मणों का आना तय है, जहां जलपान एवं भोजन की व्यवस्था रखी गई है। साथ ही 1100 कलश की शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ नवा महादेव मंदिर से माताजी मंदिर तक निकलेगी। वहां से गंगाजल भरकर वापस नवा महादेव मंदिर पहुंचेगी। से 4 मई को बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसको लेकर बहुत सारी तैयारी पूरे ज़िले भर में हो रही है। हम आज ले चलते हैं विप्र फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष, जिनसे हम पूरी वार्तालाप करेंगे किस तरह का कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। गीतेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं डूंगरपुर ज़िले के तमाम विप्र समाज के लोगों को प्रणाम करते हुए उन्हें जो भगवान परशुराम का जो मंदिर बन रहा है डूंगरपुर ज़िले के हेडक्वार्टर पे कलेक्टर निवास के पास में नवा महादेव प्रांगण में, जिसका प्राण प्रतिष्ठा हम 4 मई को करने जा रहे हैं, तो मैं सभी विप्र समाज के बंधुओं को अधिक से अधिक संख्या में आह्वान कर रहा हूं उपस्थित होने का। किस तरह की तैयारी भाई साहब चल रही है, विप्र फाउंडेशन किस तरह की तैयारी कर रही है और कितने लोगों की आने की संख्या है? ऐसा है कि हमने 4-5 ग्रुप बना दिए हैं हमारी कार्यकारिणी के। वो प्रत्येक गांवों में जा कर के 30 इकाई तो डूंगरपुर ब्लॉक में बनाई है, और अभी सागवाड़ा जिला जो पृथक था विप्र फाउंडेशन का, अभी फ़िलहाल हमारे डूंगरपुर में समायोजित हो गया है, तो 22 इकाइयाँ वहाँ से भी बन गई है। तो 50 इकाइयों में हमारे कार्यकर्ता हमारे सहित घर घर जा कर के निमंत्रण दे आए हैं, और 7 से 9,000 विप्र इकट्ठे होने के पूरे चांसेस हैं, जिसमें से हमने 1100 कलश किए हैं। गंगा जल यात्रा रखी है, जो मातृशक्ति के द्वारा यात्रा नवा महादेव प्रांगण से पोस्ट ऑफिस के माताजी के मंदिर तक चलेगी। गीतेश जी, विप्र फाउंडेशन जिस तरह की तैयारी कर रहा है और जिस तरह का कार्यक्रम आयोजन कर रहा है, तो उससे किस तरह का फंड किस तरह का एकत्र किया जा रहा है और इसको कैसे महोत्सव की तरह द्वारा बनाया जाएगा? देखिए गीतेश जी, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि विप्र फाउंडेशन का मतलब ये नहीं है कि केवल ब्राह्मणों को ही है। हम पूरे सनातनियों को साथ में लेकर के चलते हैं, सभी धर्मों के लोगों को सम्मान करते हैं और सभी में सामंजस्य बिठाने का हमारा प्रयास चलता है। लेकिन ये जो कार्यक्रम है वो केवल ब्राह्मणों की निमित्त से, क्योंकि हमारे आराध्य देव भगवान है, हमारे यहाँ पे सभी विप्रों ने एक साथ मिल करके कोई अन्नदान दे रहा है, कोई आर्थिक स्थिति से हमको सहयोग कर रहा है। इस प्रकार के पूरे ज़िले के तमाम विप्रों से ही हम ये आर्थिक सहयोग लेकर के और इस फंड को पूरा करके इस कार्यक्रम को संपादित करेंगे। हमारी 151 रुपया मात्र हमने कलश का रखा है, जो कि हमारी मंशा ये है कि हम कम चार्ज में अब ये दिखाना चाहते हैं समाज को कि हमारा पैसे का इतना महत्व नहीं है जितना हमारे संगठन का महत्व है, क्योंकि पैसा हमारा विप्र आगे बढ़ कर के दे रहा है, आगे आगे चल कर के एक एक दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के लेकर और इसके आगामी किस तरह के प्रकल्प है और इसके बारे में आप उससे जानकारी चाहेंगे? गीतेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आगामी योजनाओं के बारे में जो प्रकाश डाला है। तो वास्तव में एक बहुत निश्चित रूप से एक अच्छा आपने प्रश्न किया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूं आपको। हमारे डूंगरपुर ज़िले में डूंगरपुर, साबला, आसपुर, सागवाड़ा, सिमलवाड़ा और बिछीवाड़ा, ये 5 ब्लॉक हैं। इन ब्लॉक में हम एक को एजुकेशन हब बनाना चाहते हैं, एक को मेडिकल हब बनाना चाहते हैं, एक को खेल का हब बनाना चाहते हैं, एक को और कोई दूसरा और कोई सेंटर लाएंगे। इस प्रकार से 5 ब्लॉकों में विप्र फाउंडेशन अपना एक बड़ा हब बनाना चाहता है, ताकि अधिक से अधिक विप्रों को हम सहयोग कर सके। ये हमारा उद्देश्य है। जिस प्रकार की तैयारी कर रहा है और इसी को लेके इनकी क्या मंशा है और किस तरह का संगठन इन्होंने तैयार किया है और लोगों का किस प्रकार इनको सहयोग मिल रहा है, हम इनसे चर्चा करेंगे। देखिए गीतेश जी, ऐसा है कि विप्र फाउंडेशन का जो मुख्य उद्देश्य है, पूरे भारतवर्ष में
विभिन्न प्रकार के ब्राह्मणों के समूह अलग अलग समाजों में बटे हुए हैं। उन सभी समाजों को हम एक जगह ला करके रोटी व्यवहार, बेटी व्यवहार, प्रत्येक की सुख दुख के पूरक और प्रत्येक की प्रोग्रेस के लिए, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सहयोग करना पड़े, हम इस सहयोग को करके हमारे समाज को आगे उत्थान के लिए ले जाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है गितेश जी। बहुत अच्छी बात है। विप्र फाउंडेशन जिस तरह का कार्य किया जा रहा है, सनातन एक अच्छा कार्य है और लोगों को किस तरह सभी को जोड़ के इस कार्यक्रम को आप कर रहे हो और उस कार्यक्रम में किस तरह का वहाँ पर आपके कार्यक्रम रखा गया, कितने दिन का कार्यक्रम होगा ये और किस विधि द्वारा ये किया जाएगा? देखिए, कार्यक्रम का जहाँ तक प्रश्न है, हम 2 तारीख की शाम को देवताओं का आह्वान करेंगे, 3 तारीख को एक लघु रुद्र होगा और 4 तारीख को इसकी पूर्णाहुति करके गंगा जल की रथ यात्रा, गंगा जल यात्रा निकलेगी और इसके बाद में हमारा एक सम्मान समारोह होगा, जो कि हमारे प्रदेश के वरिष्ठ जितने भी कार्यकारिणी सदस्य हैं वो सभी उपस्थित होने के चांसेस हैं गितेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने विप्र फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष ललित जी उपाध्याय से हमने चर्चा की है। हम विप्र फाउंडेशन जिस तरह कार्य कर रहा है काफ़ी सनातन को लेकर, और विप्र फाउंडेशन का पहले भी इस तरह से कार्यक्रम किए गए हैं, इसको लेके परशुराम जी की मूर्ति